बच्चों आदाब। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी उर्दू क्लास है ये, और उर्दू क्लास में भी पहली जमात के बच्चे हैं आप। आपको इसके पहले हरूफ तहज्जी के ज़रिए कुछ बातें बताई गई हैं, लेकिन आज हम उन्हीं बातों को पर और आगे चलकर सोचते हैं, गौर करते हैं। आपको ये मालूम है कि जब हम कोई नई ज़बान सीखना चाहते हैं तो हर ज़बान के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम हरूफ तहज्जी कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं। तो हर ज़बान के ये हरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट्स अलग अलग होते हैं। उनकी तादाद कमी बेशी हो सकती है, यानी कुछ में कम होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि किसी भी ज़बान के हरूफ तहज्जी को तरतीबवार जो याद करने को या जो भी लिखा जाता है उनको हम हरूफ तहज्जी कहते हैं। जैसे अगर हम उर्दू के हरूफ तहज्जी की बात करते हैं तो आप यहाँ सामने देखिए, ये इसमें अलिफ से लेकर और ये तक जो है ये 36 हरूफ हैं। ये पर इन 36 हरूफ में आप देखेंगे कि हमने उनको अलग अलग ग्रुप में तकसीम कर रखा है। जैसे पहले ग्रुप की शक्ल आपकी ये है, अलिफ आता है। उसके बाद इसमें दूसरे ग्रुप में हमने 5 हर्फ ले लिए हैं, जिसमें बे, पे, ते, टे, से। इसी तरह अगला ग्रुप है जीम ग्रुप, इसको हम कहते हैं जीम, चे, हे, खे। इसी तरह अगला ग्रुप है दाल, डाल, जाल। आइए अगले ग्रुप को देखते हैं कि रे, रे, जे और जे। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हरूफ ग्रुप में हरूफ की तादाद कम होती जाती है, और आगे चलकर जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं काफ और गाफ तक, उसके बाद इन 5-6 हरूफ ऐसे हैं जिनकी अपना कोई ग्रुप नहीं है, यानी सब अलग अलग हर्फ हैं, अलग अलग निशान हैं। हर हर्फ का एक नाम होता है और हर हर्फ की एक आवाज़ होती है। इन्हीं आवाज़ों के ज़रिए हमारा जो सौती निज़ाम है, जो कुछ हम बोलते हैं, वो तरतीब पाता है, और इन्हीं हरूफ के ज़रिए लफ्ज़ बनते हैं, और लफ्ज़ों से हमारे जुमलों की अदायगी होती है, हमारे ख़यालात की अदायगी होती है। अभी तक हमने जो इसके पहले सीखा है कि वो अलिफ ग्रुप के बारे में हम बात कर चुके हैं, बे ग्रुप के बारे में बात कर चुके हैं, जीम ग्रुप के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम 2 ग्रुप को ख़ास तौर पर बात करेंगे, दाल, डाल, जाल, यानी दाल ग्रुप के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद ये रे ग्रुप को लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम दाल ग्रुप को देखते हैं। आप देखते हैं कि इस दाल ग्रुप में 4 हर्फ बने हुए हैं और चारों की शक्ल एक जैसी है, दाल, डाल, जाल, और इसका नाम है वाव। चूँकि हरूफ तहज्जी में इसका नंबर 33वें नंबर पर आता है, लेकिन चूँकि शक्लों की एक जैसी शक्लें होने की वजह से हमने इनको यहाँ ले लिया, वरना हरूफ तहज्जी में ये आखिर में जाकर आते हैं, नून के बाद आते हैं। तो इनको ग्रुप इसलिए कहा जाता है कि आप देखिए दाल हो या डाल हो या जाल हो या वाव हो, चूँकि इनकी शक्ल एक जैसी है इसीलिए इसको ग्रुप में रख दिया गया है, और उस ग्रुप का जो पहला हर्फ होता है उसी के नाम से उसको नाम दे दिया जाता है। जैसे अगर हम दाल ग्रुप कहते हैं तो दाल ग्रुप में जितने भी 3 हरूफ वो हैं, और एक हर्फ उसकी शक्ल की एक जैसी होने की वजह से हमने उसको भी ले लिया है। चूँकि हमने जैसा कि पहले आपको बताया है कि हर हर्फ की एक आवाज़ होती है, उसका नाम होता है। जैसे दाल की का नाम, पहले हर्फ का नाम दाल है और इसकी आवाज़ दा है। इसी तरह दूसरा हर्फ अगर हम देखते हैं तो ये इसका नाम, हर्फ का नाम डाल है और इसकी आवाज़ डा होगी। इसी तरह इस हर्फ का नाम जाल है और इसकी आवाज़ जा होगी। और इस आवाज़ को देखिए, हर्फ को देखिए, इसका नाम वाव है और इसकी आवाज़ वाह होगी। अब आइए हम आगे चलते हैं। हमने पहला हर्फ ले लिया और पहले हर्फ से बनने वाले जो, अब ये देखते हैं कि यहाँ दो तस्वीरें दी गई हैं, यानी ये दरवाज़ा है। दरवाज़े में जो पहली आवाज़ निकलती है हमारे मुँह से वो कौन से हर्फ की है? वो हर्फ दाल है। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पर एक शक्ल बनी हुई है और इसमें दांत दिखलाया गया है, यानी यहाँ पे जो दांत में के लफ्ज़ दांत में जो पहली आवाज़ निकल रही है वो कौन सा हर्फ है? दाल है। तो आपने देखा कि इस तरह दाल से बनने वाले जो शक्लें हैं वो दरवाज़ा की भी हो सकती है, दाँत की भी हो सकती है, दर की भी हो सकती है। तो इस तरह हम शक्लों के ज़रिए हरूफ की पहचान करते हैं, फिर हरूफ से बनने वाले हम लफ्ज़ देखते हैं।
तो ये पहला हर्फ हमने ले लिया दाल। दाल से दो तस्वीरें हमने दिखा दी। आपके जहन में और भी तस्वीरें हो सकती हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी होंगी, बहुत सारे अल्फाज आप इस्तेमाल करते होंगे, तो उनमें आपको यह गौर करना है कि इसकी पहली आवाज़ कौन सी है। उन आवाज़ की पहचानिए, उनकी शनाख्त कीजिए और उसको कापी में लिखिए। तो आपसे को दाल से बनने वाले बहुत सारे हर्फ मिल जाएंगे, बहुत सारे अल्फाज मिल जाएंगे जिनमें हर्फ दाल इस्तेमाल हुआ है। ये दाल लफ्ज़ हर्फ कभी दरमियान में आता है, कभी इब्तिदा में आता है, कभी आखिर में आता है। तो जितने भी आप जो भी कुछ गुफ्तगू करते हैं, अल्फाज अदा करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इन आवाज़ों ये आवाज़ें शामिल होती हैं और वो आपके खैरात की अदायगी में मददगार होती हैं। अब आइए अगला हर्फ देखते हैं हम। ये डाल है। डाल से दो तस्वीरें दी गई हैं यहाँ पर, आप इनको पहचानते होंगे। इनकी शक्ल देखिए, इनके गले में एक स्टेथोस्कोप लगा हुआ है, आपको पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और आप अक्सर कहते होंगे कि डॉक्टर साहब के यहाँ जाना है या डॉक्टर साहब घर पे आए हैं, देखने गए। तो इसका पहला हर्फ जो है वो क्या है, डाल। डाल को हम इस तरह लिखेंगे, सिर्फ उसको दाल लिखा हुआ है और उस पर एक छोटा सा हम निशान बना देते हैं। ये दाल है और इस पर एक छोटी सी तोय बना देंगे तो ये डाल हो जाएगी जो। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसको दाल को डाल में बदलने के लिए एक अलामत ऊपर लगा दी गई है, तो वो डाल हो गया। तो डाल से डॉक्टर भी हो गया और डाकिया भी हो गया, जिसको आप पोस्टमैन कहते हैं, जो आपके घरों पे पत्र लेकर आता है, खतूत लेकर आता है या और भी कोई डाक लेकर आते हैं। आज ज़रा से इसकी कुछ और सूरत बदल गई है, बहुत सारे कोरियर सर्विस वाले आते रहते, मुख्तलिफ़ चीज़ें लेकर, ख़त भी आते हैं। तो ये डाकिया की ही एक बदली हुई शक्ल होती है, उन्हें भी आप डाकिया कह सकते हैं। क्योंकि अब डाकिया उस तरह घरों पे नहीं आते, उनका ख़ास लिबास होता है, ख़ास पहचान होती है और हम देख कर पहचान जाते हैं। उनको सरकार की तरफ से एक यूनिफॉर्म मिला होता है। और इसी तरह अब चूँकि उसकी शक्ल बदल गई है थोड़ा सा, कोरियर वाले भी उसी ग्रुप में आ गए हैं, तो हम डाल से डॉक्टर भी कह सकते हैं, डाल से डाकिया भी कह सकते हैं, या डाल से और भी बहुत सारे लफ्ज़ आपके जहन में होंगे जो है, उस तरह आप गौर कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। इसी तरह हम अगला हर्फ देखिए कि जाल है। जाल के में हम वही नुक्ता लिया है, दाल ही लिया है हमने, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दिया। ये दाल को हमने जाल में बदलने के लिए एक नुक्ता लगा दिया, तो ये जाल हो गया। तो इस जाल से आप देखिए, जिसको कहते हैं ज़ख़ीरा करना, यानी अनाज को इकट्ठा करना या किसी और चीज़ को किसी गोदाम में रख देना, और उसको कहते हैं कि ज़ख़ीरा करना, इकट्ठा करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना। चूँकि इस हर्फ से बनने वाली तस्वीर में जो हमें अभी आसानी के लिए जो मिली है, तो हमने यहाँ भी उसको रिपीट कर दिया, यानी हमने हर्फ जाल से एक दो तस्वीरों को दिखला दिया, एक ही तस्वीर को दो बार दिखला दिया है, यानी जाल से। तो इस तरह आप देखिए कि दाल, डाल और जाल, यानी एक ही हर्फ को हमने डाल को में बदलने के लिए क्या किया कि उसको एक अलामत बना दी और फिर उसको जाल में बदलने के लिए हमने एक उस पर नुक्ता लगा लिया। यानी शक्ल एक है लेकिन आवाज़ें तीन बदलने के लिए मामूली सी तब्दीली करनी पड़ी। उसी दाल को हमने डाल में बदल दिया, अगर ये लगा दिया तो ये डाल हो गया, और इसी में अगर हमने नुक्ता लगा दिया तो ये जाल हो गया। तो एक ही शक्ल जैसे वाले हर्फ को मुख्तलिफ़ हरूफ में बदलने के लिए मामूली सी तब्दीली के साथ हमने दो और लफ्ज़ बना लिए, और इस तरह दाल ग्रुप में तीन हर्फ हो गए। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि दाल, डाल और जाल के बारे में हमने देखा कि उनसे बनने वाले कौन कौन से शक्लें हैं और उनका पहला हर्फ क्या है। इसी तरह हम अगले हर्फ पे आते हैं जिसका नाम है वाव। वाव की आवाज़ वाह है, और चूँकि जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि हरूफ तहज्जी में इस हर्फ की तरतीब 33वें नंबर पे है, लेकिन दाल, डाल और जाल से एक जैसी शक्ल होने की वजह से इसको इसी ग्रुप में रखा गया है। वाव अगर हम हर्फ के बारे में देखें तो इसका अगर कौन कौन सी शक्लों में हमें मिलता है, कौन कौन सी तस्वीरों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर दो तस्वीरें आपको दी गई हैं, एक वर्दी की दी गई है और एक वरक की दी गई है। तो वर्दी का जो पहला हर्फ है, यानी वर्दी एक लफ्ज़ है, एक तस्वीर भी बनी हुई है और उसका पहला हर्फ वाव है। इसी तरह यहाँ पर एक किताब दी गई है, इस किताब में एक पेज को ये दिखला दिया गया है कि आप इसको देखिए
तो इसके ये एक पेज कहलाता है, यानी इसको हम एक वरक कहते हैं। या अगर हम आपसे ये कहें कि ये एक वरक है और इस वरक के दो सफ़े हैं, एक सफ़ा ये हो गया, एक सफ़ा ये हो गया। अगर हम अंग्रेज़ी में इससे बात करें तो इसको एक पेपर कहेंगे और इस पेपर के दो पेज, पहला पेज ये होगा, दूसरा पेज ये होगा। तो पेज को उर्दू में वरक कहते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि वाव से यहाँ दो तस्वीरें दी गई हैं और दोनों तस्वीरों में हर्फ वाव किस तरह इस्तेमाल हुआ पहले। और अगर हम इनको पूरा लफ्ज़ लिखना चाहें तो पूरा लफ्ज़ होगा इसका वाव के साथ, हम वाव में रे जोड़ दिया और उसके बाद दाल बनाया और उसके बाद ये जोड़ दिया, तो ये वर्दी हो गया। इसी तरह अगर हम इसका वरक लिखना चाहें तो वाव एक हर्फ बना हुआ है, इसमें हम रे जोड़ दिया और यहाँ पर हमने काफ बना दिया, तो ये वरक हो गया। तो इस तरह आप देखिए कि इसमें ये अलग अलग हर्फ भी हैं और इन हर्फ़ों को मिलाकर लफ्ज़ भी बन जाते हैं। यानी बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं हरूफ जो अपने बाद में आने वाले हरूफ के साथ नहीं मिलते। तो इस तरह हमने देखा कि ये चार हर्फ यहाँ आपने सीख लिया और उन चार हर्फ में कौन कौन से हैं, एक दाल है, दूसरा डाल है, तीसरा जाल है और चौथा वाव है। अब आइए उन हरूफ को मिलाकर जब हम कोई लफ्ज़ बनाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर आप दाल लिखा हुआ है, दाद, दाल अलिफ दाल, ये अलग अलग हर्फ भी हो गए तीन और तीन हर्फ का एक लफ्ज़ बन गया दाद। इसी तरह अगर हमने दाद में एक हर्फ और बढ़ा दिया अलिफ तो ये दाद से दादा हो गया। इसी तरह अगर हम पहले वाले लफ्ज़ में यानी दादा के जगह इस अलिफ को हटा के हमने और यहाँ पर हमने ये बढ़ा दिया तो ये दादी हो गया। इसी तरह दाल लिखा हुआ है यानी दाल अलिफ और नून, तो ये अलग अलग हर्फ भी है और एक लफ्ज़ भी है जिसमें तीन हर्फ शामिल हैं। अब जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी हर्फ वो शुरू में भी आता है, दरमियान में भी आता है और आखिर में भी आता है। तो यहाँ पर हमने शुरू में देख लिया कि शुरू में ये हर्फ है, ये बाद में है, यहाँ पर शुरू में है, दरमियान में है, यहाँ पर शुरू में है और दरमियान में है, यहाँ शुरू में है। तो इस तरह आप देखिए, या अगर हम और भी ले लें तो ये जैसे दाद लिखा हुआ है तो ये दाद में आखिर में भी है और शुरू में भी है। तो इस तरह कोई भी हर्फ किसी लफ्ज़ में तीनों तरीक़े से इस्तेमाल हो सकता है, इब्तिदा में भी आ सकता है, दरमियान में भी और आखिर में भी आ सकता है। आखिर में कोई भी हर्फ आता है तो उसकी शक्ल पूरी बनती है, लेकिन अगर दरमियान में आता है वो हर्फ तो उसकी शक्ल बदल जाती है, या इब्तिदा में आता है तो उसकी शक्ल बदल जाती है। अब आप देखिए कि अगला हर्फ लीजिए डॉट, यानी डॉट से ये हमने ये लफ्ज़ हर्फ ले लिया और इससे बनने वाला अलिफ जोड़ दिया और टे जोड़ दिया तो ये डॉट हो गया। इसी तरह हमने यहाँ पर ये अलामत हटा के यहाँ पे नुक्ता लगा दिया और अलिफ लिख दिया और ते लिख दिया तो ये ज़ात हो गया। इसी तरह आप देखिए कि यहाँ तक जो है यहाँ तक जितने भी आपको लफ्ज़ देख रहे हैं वो अलग अलग हर्फ भी हैं और हर्फ से मिला के लफ्ज़ भी बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ के बाद वो हर्फ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक आवाज़ को भी इंट्रोड्यूस किया है, अलिफ की कई आवाज़ भी होती है और वाव की भी कई आवाज़ होती है। जैसे वाव की आवाज़ ओ भी है, ओ भी है, औ भी है और ओ भी है। तो इस तरह इन आवाज़ों की वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि ऊन और उदा, तो यहाँ पे ये आवाज़ निकल रही है ऊ की। इसी तरह इन दोनों में, इसी तरह जून में भी हम देखें, जूता में भी देखें और डूबना में, तो हमें यही आवाज़ इन चारों में नज़र आ रही है। इसी तरह हम देखें कि इसके नीचे का हर्फ लेते हैं, वो जो लफ्ज़ लेते हैं ओट, चोट, दो और जो, तो इसमें ये आवाज़ निकल रही है ओ की जो है। ये आवाज़ आपको बाद में इंट्रोड्यूस की जाएगी, बताया जाए किस तरह जो है हम एक ही लफ्ज़ को मुख्तलिफ़ तरीके से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आइए जो है अगली स्लाइड को लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ वाह पर, वहाँ पहले अभी आपने देखा कि तीन लफ्ज़ हर्फ को लिए गए थे, दाल, डाल और जाल को, उससे बनने वाले लफ्ज़ भी लिए गए। अब यहाँ पर हम लेते हैं वाव। आप देखिए वादी एक लफ्ज़ दे दिया गया, ये शुरू में वाव है, बाद में अलिफ, फिर दाल और फिर ये, तो ये एक लफ्ज़ बन गया वादी। और वादी के चारों हर्फ अलग अलग हैं। यहाँ पर याद है, यहाँ पर देव और ये देवी,
तो इस तरह से कोई भी हर्फ दरमियान में, इब्तिदा में या आखिर में आता है तो किस तरह उनकी आवाज़ बदल जाती है, किस तरह उस हर्फ की शक्ल बदल जाती है, हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अब चूँकि हमने इन हरूफ को भी बता दिया, उनकी आवाज़ों को भी बता दिया, उनको लिखने के तरीक़े भी बता दिए और किस तरह उनसे लफ्ज़ बनते हैं वो भी बता दिया। अब इस तरह आप देखिए कि यहाँ पर हम कुछ जुमले बना देंगे, बहुत मुख्तसर से 3 जुमले यहाँ पर हैं कि ऊदा ऊन। ऊदा एक रंग का नाम है, तो ऊन का रंग जो है क्या बताया गया कि ऊदा ऊन। अब दोनों में आवाज़ वाव की ओ निकल रही है, दोनों में यहाँ पर वाव की आवाज़ ओ निकल रही है। जैसे हम चौर कहें या चूर कहें तो इसी तरह आप समझते होंगे। इसी तरह हम दादा पानी दे दो, हमने जो कुछ पिछले अभी देखा आवाज़ों में, तो हम उसी हरूफ की मदद से और पहले जो हरूफ पढ़ चुके हैं उनकी मदद से एक हमने जुमला बनाया और ये कहा कि दादा पानी दे दो, यहाँ नानी पानी देना। और आप यहाँ गौर कीजिए कि अगर हम इस नुक्ते को हटा दें यहाँ पर और इसको भी हटा दें यहाँ पर, तो आप ये देखिए कि इनकी शक्ल एक जैसी है। इसको भी हटा के देखते हैं तो इनकी शक्ल एक जैसी है, लेकिन हम नुक्तों की कमी बेशी से नीचे ऊपर लगाने से मुख्तलिफ़ लफ्ज़ हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ नानी हो गया, यहाँ पानी हो गया, यहाँ बानी भी हो सकता है, तानी भी हो सकता है। तो इस तरह लफ्ज़ों को हम मुख्तलिफ़ नुक्तों की मदद से ऊपर नीचे लगाकर बना सकते हैं अलग अलग। तो अब हमें यहाँ पर एक चीज़ ये भी गौर करने की ज़रूरत है कि जब हम दाल को किसी दो हर्फ के साथ मिलाकर लिखना चाहें कि लफ्ज़ बनाना चाहें, तो ये होता है कि दाल के बाद जितने भी हर्फ आएंगे बाद में, वो अपने बाद में आने वाले हर्फ से कभी नहीं जुड़ता। ऐसे हरूफ की तादाद 9 है। वो 9 हरूफ जो है अलिफ है, यानी अलिफ ग्रुप का, और उसके बाद जो है आप देखिए दाल ग्रुप के, और उसके बाद रे ग्रुप के 4 हर्फ हैं, रे, रे, जे और ये जे, 3 नुक्ते जिसको कहते हैं जे, और एक वाव। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये 9 हर्फ हो गए, यानी 1 3 ये 3 1 4 4 4 8 तो 1 9। ये 9 हरूफ, यानी इन सब के बाद अगर कोई भी हर्फ आता है तो उनसे जुड़ेगा नहीं जो है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसमें जैसे आप ये मिसाल ले लीजिए यहाँ वादी, तो इसमें देखिए वाव पहला हर्फ इसका जो है वाव है, दूसरा हर्फ अलिफ है, तीसरा हर्फ इसका दाल है और चौथा हर्फ ये है वहाँ पर। तो जाहिर बात है कि दाल के बाद ये आया है तो इससे जुड़ेगा नहीं। इस तरह कोई भी हर्फ इन 9 हरूफ में से कोई भी हर्फ अगर लिखा है पहले और उसके बाद कोई भी हर्फ आता है तो अपने बाद वाले हरूफ से वो मिलते नहीं। लेकिन जब हम इनको बाद में लिखेंगे और शुरू में कोई हर्फ है तो उसकी शक्ल बदल जाती है। जैसे हमने कहा कि दाल को मिलाने की 2 शक्लें हैं, एक तो पूरा लिखा जाता है, वो अगर इनफरादी तौर पे आता है, अलग अलग आता है, और दूसरी शक्ल जो दाल की बनती है वो रे जैसी बन जाती है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर हम जो है बे के इस बे एक लफ्ज़ है, हर्फ है, एक रे है, और अगर इसके साथ हम मिलाना चाहें तो ये बर हो जाएगा। तो इस बे को पूरा ना बना के उसकी एक छोटी सी शक्ल बनेगी और इसमें दाल हम मिला देंगे तो ये दाल की शक्ल जो बनी है वो इस जैसी बनी है यहाँ पर। इसी तरह हम मीम के साथ जब दाल को मिलाएंगे तो मद होगा। तो यानी आप देखिए कि इस आवाज़ को ये ये हर्फ बन जाता है ये। तो मीम के बाद जब कोई भी अगर आते तो दाल को मिलाने वाली बदलने वाली शक्ल 2 है, एक तो ये शक्ल है, दूसरी ये शक्ल है, यानी किसी भी हर्फ के साथ मिलाएंगे तो ये शक्ल बन जाएगी। तो बच्चों आपने देखा कि 4 हरूफ आप सीख गए आज, दाल, डाल, जाल और वाव। इन हरूफ को कैसे लिखना है इनके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन इन हरूफ को सीखने के बाद उनका कैसे लिखे जाते हैं, हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ कैसे बनाए जाते हैं, उन लफ्ज़ों में हरूफ की इब्तदाई, दरमियानी और आखिरी शक्ल कहाँ आती है, और फिर अलवाव के साथ जो आवाज़ है ओ की
और ओ की उन आवाज़ों को भी सीखा। अब आइए कुछ मज़ीद एक्सरसाइज हम करते हैं, मश्क करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सबक और बेहतर हो जाए और हम आसानी से और कुछ सीख सकें। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें यहाँ लिखा गया है कि इन हरूफ को लिखवाइए। लिखवाइए इसलिए कहा गया है कि अभी आप क्लासरूम में आए हैं, उर्दू लिखना जानते नहीं, आपके उस्ताद आपकी मदद करेंगे। तो ये पहली जो मश्क है, जो हिदायत है, जिसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ये आपके उस्ताद के लिए है। वो किताब देखेंगे और देखने के बाद आपसे कहेंगे कि इन हरूफ को लिखिए, दाल, डाल, जाल और वाव। इन हरूफ को लिखने के लिए पहली बार लिख दिया गया है कि ये किस तरह बनेंगे। इनको लिखने के लिए हमने तीर के ज़रिए निशान भी बना दिया है कि इस तरह धीरे धीरे आपको इस तरह से आना है और ये निशान बन जाएगा। तो इस तरह आप देखिए कि यहाँ पे दाल है, आपको कई बार लिखना है, एक बार लिख कर दिखला दिया गया है, 4 बार लिखने का मौका और दिया गया है, लेकिन इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह डाल, जाल और वाव, जितने ही इन हरूफ को लिखने की मशक करेंगे, आपकी राइटिंग भी बेहतर होगी, आपकी हरूफ की शनाख्त की भी बढ़ेगी और उन हरूफ से बनने वाले आपके अल्फाज भी आपके जहन में होंगे। तो इस तरह हमें इनको लिखना बार बार मशक करनी चाहिए। अब आइए फिर उसके बाद वहाँ तो हमने 4 हरूफ को लिखने की मशक करा दी। अगली मशक है आपकी कि इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। वहाँ हरूफ था, यानी हरूफ हर्फ की जमा है, प्लूरल फॉर्म में है। यहाँ लफ्ज़ों को लिखवाइए, यानी एक लफ्ज़ या लफ्ज़ों। तो इसमें कई लफ्ज़ दिए गए हैं, 4 लफ्ज़ हैं और हर एक में कोई ना कोई उसमें वह हर्फ इस्तेमाल हुआ है। जैसे यह वादी है, ओट है, ऊन है, याद है। तो यहाँ भी इसी तरह एक बार लिख के बता दिया गया है और आपको 4 बार और लिखना है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं ताकि आपको हरूफ के लिखने की मशक हो जाए और लफ्ज़ों की भी बार बार लिखने की मशक हो जाए और आपकी राइटिंग बेहतर से बेहतर हो जाए। अब आइए अगली मशक पे गौर करते हैं। आपको करना ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ नीचे कुछ तस्वीरों के नाम दिए हुए हैं और उन तस्वीरों को आप देखिए गौर से, तस्वीरों को समझिए क्या है, उनका नाम क्या है, और जब नाम आपके जहन में आ जाए तो उनका पहला हर्फ आपको लिखना है। जैसे नीचे दी हुई तस्वीरों का पहला हर्फ, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह कुछ शीशी है में सिरप है, कुछ दवा रखी हुई है, कुछ टेबलेट है, कुछ कैप्सूल है। तो इसका मतलब ये जहन में आता है ये कुछ दवाओं के नाम यहाँ पर हैं। तो ये दवा है, दवा का पहला हर्फ क्या होगा? दाल। यहाँ पर हमें सिर्फ दाल लिखना है, पूरा नाम उसका नहीं लिखना है। इसी तरह आप देखिए कि यहाँ पर एक बॉक्स है जिसको हम डब्बा भी कहते हैं। तो डब्बे का पहला हर्फ क्या है? आपके जहन पे ज़रा जोर दीजिए, बार बार आप ये लफ्ज़ बोलते भी हैं, देखते भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि दाल की आवाज़ डाल की आवाज़ से किस तरह फ़र्क होगी, आपको उस पर गौर करना है और उसका निशान या उसकी अलामत बनानी है। तो ये हो गया डाल यानी इस डब्बे का पहला हर्फ डाल हो गया। इसी तरह जैसा कि आप पिछली तस्वीर में देख चुके हैं, वही तस्वीर यहाँ पर दी गई है। इसको हम वर्दी कहते हैं, वर्दी को अंग्रेज़ी में यूनिफॉर्म कहते हैं। तो इस वर्दी का पहला हर्फ क्या हो सकता है, आपके जहन में है और वह आप उसको यहाँ पे लिख दीजिए वाव। अब आप देखिए वाव में और दाल में बहुत मामूली सा फ़र्क है कि इसी को हमने जब यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पे हमने दाल लिख दिया और इसको वाव में अगर हमें बदलना है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक गोलदार दायरा बना देंगे और ये वाव में बदल जाएगा। तो ये दाल हो गया, ये डाल हो गया, ये वाव हो गया। और इसी तरह आप देखिए कि यहाँ पर एक इस पे लिखा हुआ इंक, यानी इंक जिस शीशी में होती है उसे क्या कहते हैं? दवात बोलते हैं हम। तो उस दवात का पहला हर्फ क्या है? दाल है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमने देखा कि दवा और दवात, डब्बा और वर्दी। तो इस तरह तस्वीरों की मदद से हम पहले हर्फ की शनाख्त करके उन हर्फ को भी लिख सकते हैं और पूरा लफ्ज़ भी लिख सकते हैं। अगर जैसे हम यहाँ इसको पूरा नाम लिखना चाहें तो ये दाल भी है, वाव भी है और अलिफ भी है। इसी तरह वर्दी का पूरा हर लफ्ज़ लिखना चाहें तो वाव, रे, दाल और ये। इसी तरह अगर हम इसका पूरा लफ्ज़ लिखना चाहें सिर्फ, तो ये दाल होगा, वाव, अलिफ और ते। इसी तरह यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, डाल और ये डब्बा, या इस पर एक तशदीद बना देंगे, यानी बा की आवाज़ 2 बार निकलती है
तो उसको 2 बार ना लेकर अगर हमें एक छोटी सी अलामत होती है जिसको हम तशदीद कहते हैं, ये आप पढ़ेंगे आगे चलकर, तो उसमें एक ये इसकी आवाज़ 2 बार होती है, तो वह हम उसको गब्बा। इस तरह से हमने देखा कि हम पहले तस्वीरों को देखा, उनके नामों को समझा, उनके नाम का पहला हर्फ भी जानने की कोशिश की और उनके पूरे हमने उन तस्वीरों का पूरा नाम भी लिख दिया। यहाँ आपके ज़हन को थोड़ा सा और खोलने के लिए, आपके ज़हन को इस्तेमाल करने के लिए एक लिसानी खेल जिसको कहते हैं, लैंग्वेज गेम कहते हैं, वो बना दिया गया है। आप देखिए कि बीच में एक हर्फ बना दिया गया है, ये इसको दाल कहिए। उसके बाद बाहर बहुत सारे हरूफ लिख दिए गए हैं, बहुत सारे अल्फाज आपको उन मद की मदद से बनाने हैं। कहीं पे जगह पहले छोड़ दी गई है, कहीं पर बाद में छोड़ दी गई है, कहीं दरमियान में छोड़ी गई है। तो जहाँ पर डॉटेड है उन डॉटेड को लेकर आपको ये हर्फ इस्तेमाल करना है और फिर आपको पूरा पूरा लफ्ज़ बनाना है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर देखिए, यानी डॉटेड की जगह पे जो बीच पे बिंदी लगी उनकी जगह पर हमने दाल लिख दिया, तो ये एक लफ्ज़ हो गया, ये वादी। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये लफ्ज़ होगा वादी। एक मिसाल आपको बता दी गई, उसको लिख भी दिया गया। और बाकी आपको 7 अल्फाज अभी और बनाने हैं। ये 7 जगह दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लफ्ज़ आपको और बनाने हैं। तो इनकी मदद से आप कैसे बनाएंगे? अब इसी हर्फ को यहाँ पे लिख दीजिए, ये दाल को जब हम वाव से मिलाएंगे तो 2 हो जाएगा। ये एक या 2 जो हम गिनते हैं, तो गिनती में 2 भी हो गया, और उसके बाद किसी चीज़ को देना या 2 हो गया, तो इस तरह हम करते हैं 2। इसी तरह जब हम इसको देखते हैं, ये यहाँ पर अगर हमने दाल लिख दिया तो ये हर्फ बन गया दादी, और इस दादी को हमने जब यहाँ पे लिखा तो ये उसके लिखने की पूरी शक्ल ये होगी। आप देखिए कि इसमें कोई भी हर्फ अपने बाद के हर्फ से मिलता नहीं। हमने इसकी वजाहत पहले कर दी है कि ऐसे 9 हरूफ हैं जो अपने बाद में आने वाले हर्फ से मिलते नहीं हैं। इसी तरह आप देखिए यहाँ पर इसी हर्फ को यहाँ पे लिखना है, दाल बना देंगे तो इसका पूरे लफ्ज़ का हो जाएगा दान। दान को हमने यहाँ पे लिखा तो ये लफ्ज़ पूरा हो गया। इसी तरह आप देखिए कि इधर आइए, ये दाल को अगर इससे मिला है दाल, यहाँ पे लिख दिए तो ये लफ्ज़ बन जाएगा दीन। ये लफ्ज़ दीन यानी दुनिया के मानों में इस्तेमाल अलग होता है, दीन और दुनिया। इसी तरह आप देखिए कि ये यहाँ पर दाल लग लिखेंगे तो ये दादा हो जाएगा, तो इसको एक लफ्ज़ और बन गया, ये दादा। इसी तरह यहाँ पर याद दाल लिखेंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा याद। तो इस तरह आपको हरूफ के साथ मिला के लफ्ज़ बनाने की तरकीब भी बताई गई है और लफ्ज़ों को ज़्यादा ज़्यादा लिखने का भी मौका दिया गया है। अगर आप इनकी बार बार मश्क करते रहेंगे तो उम्मीद है कि आज आप जो कुछ सीखा है उसमें बेहतर तरीके से आप और सीखेंगे, क्योंकि कोई चीज़ बग़ैर मश्क के, बग़ैर एक्सरसाइज के बार बार करने से ही हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं।